हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं साइंस स्पेशल में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आज तक एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ये 25 प्लस क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हम चर्चा करते हैं अपने प्रश्नों पर और आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और ये बताइएगा कि इसमें से आपको कितने प्रश्न मालूम थे। आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दें। तो हम चर्चा करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, जो कि है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो क्या यह एक मिश्र धातु है? आप सभी को पता है क्या है, एक मिश्र धातु है। सेकंड क्या है? शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है? तो कितने तापमान पर संभव होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वन लाइनर क्वेश्चन, मंड और शर्करा चीनी दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? तो बताइए क्या कहलाते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है कि धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? तो बताइए धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? तो वह बाजरा होती है। क्या होती है दोस्तों? बाजरा होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं अपने, कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वनस्पति वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तु की मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है? निकेल। किसके? निकेल। क्या है उत्तर? निकेल। जिसका क्या है फॉर्मूला? Na। नियॉन Ne होता है और निकेल का होता है Ni। आपको पता होगा जो परमाणु क्रमांक है 30, आप सभी को तो याद ही होगा। हाइड्रोजन हीलियम से लेकर जिंक तक जो परमाणु क्रमांक है वो साइंस के स्टूडेंट्स जो होंगे उन्हें अधिकतर पता होगा। यदि ना पता होगा तो हम उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना देंगे जिससे आप सभी को वो सभी परमाणु तत्व के बारे में ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट बिंदु जो है हमारा, उसमें क्या रहा है, कौन कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? विटामिन ए। क्या दिख रहा है? विटामिन ए। इसका सही उत्तर है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन इंसुलिन कौन बनाता है ना? तो लैंगरहैंस द्वीप है जो वहां पर इंसुलिन का निर्माण करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एसएससी एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसमें एसएससी एग्जामों में पूछा जा चुका है। हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है तथा वो किस प्रकाश के परावर्तन पर, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन? तो इसमें ज्ञात होकर लिखा ही है, आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि आपको जितने भी क्वेश्चंस आप अपने मर्जी से सॉल्व करें उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, 10, 15, 20, 25 या पूरे। तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कुल कितने क्वेश्चंस खुद से सॉल्व किए थे। तो ये बिंदु का उत्तर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट बिंदु क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में ये सभी को पता है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हम चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो उत्तर इसका क्या होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है? नाइट्रो नाइट्रोग्लिसरीन जो साइलेंट होगा इसमें, नाइट्रोजग्लिसरीन जिसे बोलते हैं, यह डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट आप लोग समझ रहे होंगे, जो फौजी लोग इसको काम में लेते हैं। डायनामाइट होता है एक प्रकार का बम प्रकार का होता है जिसे पुशअप करने से वह ब्लास्ट हो जाता है। डायनामाइट कहते नहीं, डायनामाइट बिछा दो तो आतंकवादी आने से पहले वहीं पर ब्लास्ट होकर खत्म हो जाएंगे। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो बताइए एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर बताएं कि एम्पियर सेकेंड का क्या मात्रक है।
तो जो इसका मात्रक होगा वो होगा आवेश की मात्रा का। किसका होगा? आवेश की मात्रा का मात्रक होगा। आपको लग रहा होगा कि एम्पीयर तो धारा का मात्रक है और समय सेकंड का मात्रक है, दोनों आपस में मिल जाएंगे एम्पीयर सेकंड, तो वह किसके होंगे? तो आवेश की मात्रा के जो मात्रक होंगे वो एम्पीयर तथा सेकंड के मात्रक कहलाएंगे। आगे हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का है। किसका है दोस्तों? ऊर्जा का है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। किसका? शैवाल का। बेहद ही सरला क्वेश्चन था। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि फाइकोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है? तो शैवाल। शैवाल आप लोग समझ रहे हैं क्या है? शैवाल जो कई प्रकार के रूप से होता है, नहीं तालाबों में होता है, पोखरों में होता है, जो कई प्रकार की जमी रहती हैं, हरी हरी पत्तियां होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। तो हम चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों कि समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मालूम की जा सकती है? ना समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? इसमें क्या लिखा है? सोनार। एक विधि है, यंत्र नहीं है ये, एक विधि है। सोनार विधि से उसकी गहराई का मापन करते हैं, इसे फेदोमीटर शायद बोलते हैं ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो समुद्र की गहराई है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो जो वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर होगा कि आपसे पूछेगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते रहते हैं। आपसे पूछेगा कि चमगादड़ों में पाया जाता है, चमगादड़ों में क्या पाया जाता है? कौन सी तरंग पाई जाती है? तो चमगादड़ों में जो होता है, बताइए, जब वो अंधे होते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, दिन में भी नहीं दिखाई, शायद रात में भी नहीं दिखाई देता, तो वो कैसे अपनी यात्रा को हासिल करते हैं या चलते हैं? तो पता होगा आपको, उनकी आंखों द्वारा, परस्रव्य तरंगों द्वारा वह अनुभूति कर लेते हैं कि उनकी तरंगे, जैसे कोई आगे वस्तु है, पत्थर है, तो उनकी तरंगे जो होती हैं वहां पर टकराकर पुनः उनके पास चली जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि हाँ, कि इतनी दूरी पर कोई चट्टान या पत्थर या पेड़ है, तो हम अगर उसके आगे जाएंगे तो लड़ जाएंगे और गिर जाएंगे। तो उनको उन तरंगों द्वारा, चमगादड़ों जो रात में उड़ते हैं, दिन में भी उड़ते हैं, तो वो किनके कारण? तो परस्रव्य जो तरंगे होती हैं, उनके कारण वह देख पाते हैं। देख क्या? वह समझ सकते हैं। एक प्रकार से शब्द भेदी बाण जिसे बोलते हैं, या उनकी परस्रव्य तरंग ही उनकी आँख की प्रक्रिया को निर्देशित करती हैं, जिसे अल्ट्रासोनिक वेव्स के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा हमारा कि विटामिन ए की कमी से या विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आप सभी को पता होगा कि विटामिन ए की कमी से आंख में प्रॉब्लम होती है, जिसे रतौंधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाले जो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक या बुनियादी रंग जिसे हम प्राइमरी कलर्स के रूप में जानते हैं, वह कौन कौन से हैं? तो रेड, ब्लू और ग्रीन। कौन कौन से? लाल, नीला और हरा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, नीला और हरा। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अद्यतन प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है? बताइए। तो विधि न्याय विज्ञान, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अद्यतन प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र में? न्याय विज्ञान। जैसे कोई जुर्म हुआ, कोई जुर्म करते हैं लोग, तो उसकी फिंगरप्रिंटिंग जो होती है डीएनए द्वारा, उसकी अद्यतन प्रौद्योगिकी से उसको माना जा सकता है और उसकी पहचान की जा सकती है, जिससे न्याय विज्ञान में इसका विधि रूपण से प्रयोग किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और लगभग वह एसएससी के लगभग 5 से 6 बार एग्जाम में पूछ चुका है सेम क्वेश्चन कि नर मेढक मादा मेढक से अधिक टरटराता है क्यों? तो बताइए, नर मेढक मादा मेढक से
अधिक टरटराता है, क्यों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नर मादा से जो मादा मेढक होते हैं वे अधिक टरटराते हैं, क्यों? तो उनमें क्या पाया जाता है जिससे वह अधिक टरटराते हैं? तो नर मेढक में जो होते हैं वाक्कोश, नर मेढक में क्या होते हैं? वाक्कोश। नर मेढक में वाक्कोश होते हैं, इसलिए वह कम टरटराते हैं और नहीं सॉरी, नर मेढक जो होंगे वो अधिक टरटराएंगे और मादा मेढक जो होंगे वह कम टरटराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं कि किसी वस्तु कि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? नहीं, सिर्फ क्या होगा कि उसके भार में कमी हो जाएगी। जो उसका भार होगा वह कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो वायुमंडल है ही नहीं, तो जो होगा वो तैरने लगेगा चंद्रमा पर। कोई भी वस्तु हो पृथ्वी से आप चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वहां पर जो उसका भार होगा वह कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में गुजरता है तो उसकी ऊर्जा और वेग क्या बढ़ती है? जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में गुजरता है तो क्या उसका ऊर्जा या उसकी वेग क्या बढ़ती है? तो हाँ, उसका वेग तथा उसकी ऊर्जा बढ़ती रहती है जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में गुजरता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरिडॉक्सिन पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? बताइए, पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम है। क्या है? विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि आयोडीन आयोडीन के आयोडीन के टिंचर में क्या निहित होता है? तो बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ही आप लोगों ने इससे पहले यह क्वेश्चन देखा हो या पढ़ा हो। आयोडीन के टिंचर में क्या निहित होता है? तो जो होता है इसमें एल्कोहल में आयोडीन का विलयन जो होता है वो निहित होता है। क्या होता है दोस्तों? एल्कोहल में आयोडीन का जो विलयन होता है वो आयोडीन के टिंचर में निहित होता है। अगला प्रश्न देखिए कि कोई रासायनिक परिरक्षक डाले बिना अचार तैयार करने की भारत में बहुत पुराना तरीका रहा है, वह कौन सा मुख्य कारण है जो ऐसे अचार को सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए जाने से बचाता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे सभी लोग सॉल्व कर लेंगे ऑप्शन एलिमिनेट करके। तो बताइए, कोई रासायनिक परिरक्षक डाले बिना अचार तैयार करने की भारत में बहुत ही अच्छी योजना या बहुत ही अच्छा तरीका है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए जाने से बचाता है, तो वो क्या है? तो सिंपल सी बात है, क्या है दोस्तों? नमक है। क्या है? नमक है। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आप लोग जरूर इसे नोट डाउन करें पेन कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं कि प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा ऊर्जा का कैसा स्रोत है, तो वह अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैवाल में किसकी बहुलता होती है? शैवाल में किसकी बहुलता होती है? तो किसकी बहुलता होती है? हमने आपको बताया, जो तालाब होते हैं, जो पोखर होते हैं, उनमें शैवाल पाए जाते हैं। तो जो होती हैं उनकी पत्तियां हरी हरी होती हैं। तो पत्तियों का रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। शैवाल में होती हैं सिर्फ और सिर्फ पत्तियां, तो उसमें क्या होगा कि जो बहुलता होगी किसकी होगी? पत्तियों की होगी। तो पत्तियों का रंग उसमें कैसा होगा? हरा होगा, तो क्लोरोफिल होगा। क्या होगा दोस्तों? क्लोरोफिल होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो सभी को पता है दोस्तों, लाल प्रकाश में। अगला क्वेश्चन देखिए कि खाना पकाने की गैस किस दो गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन। आपसे पूछेगा एलपीजी गैस जो है उसमें किन किन गैसों का मिश्रण होता है? आपको याद रखना होगा ब्यूटेन,
प्लस प्रोपेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, जो कि इसका सही उत्तर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ओजोन परत का एक अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कैथोड किरणें होती हैं किसकी? प्रोटॉन की एक धारा होती हैं कैथोड की किरणें। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपने ये 25 या 30 क्वेश्चन जैसे अटेम्प्ट किए, और हाँ, यदि आपको इन क्वेश्चनों में जो भी क्वेश्चन आपको आए हों, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन या पूरे क्वेश्चन, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कुल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। जो ये मेथेन एथेन ब्यूटेन आया है, थोड़ा हम स्ट्रक्चर इसका आपको बता के समझा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। सॉरी, थोड़ा रुक जाइए 1 मिनट। देखिए, जो ये होता है एन श्रेणी का सदस्य, जो आईपीएससी में निर्धारित होता है, ये देखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सॉरी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इसका फार्मूला क्या होता है मित्रों? CH4, इसका C2H6, इसका C3H8, इसका C4H10, और नेक्स्ट C5H12, नेक्स्ट C6H14, नेक्स्ट C7H16, नेक्स्ट C8H18, नेक्स्ट C9H20, और डेकेन का C10H22। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है आईपीएससी न्यूमेरिकल्स में, तो आपको ये जरूर याद रखना होगा यदि आप आईपीएससी सॉल्व कर रहे हैं तो। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। सॉरी, कुछ गलत कर दिया क्या हमने? मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, हेप्टेन, ऑक्टेन। सॉरी, कुछ गलत नहीं हुआ है, यहाँ पर लिखे हैं हम हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कुल कितने क्वेश्चंस सॉल्व किए इस वीडियो में। तो हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।